कि MBA भी BBA भी होगी, BCA भी होगी। हर चीज़ को करने के बाद इन्होंने एक भी चीज़ ढंग की नहीं छोड़ी इस कॉलेज में। अगर समर पूल 10 दिन की एक क्लास चला रहे हैं तो 6 महीने से क्या कर रहे हो आप लोग? 6 महीने, एक सेमेस्टर 6 महीने का, बच्चे को 6 महीने में पढ़ा रहे हो तो 10 दिन पढ़ा के कैसे पास कर दो? जिस तरह से आपके कॉलेज में प्रबंधक यहाँ समिति के नारे लग रहे हैं खुले तौर पर, क्यों लग रहे हैं? इससे पहले क्यों नहीं लगे, बताइए। इसके बारे में मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। और जो फाइन है पहले 2500 करते हैं, उसके बाद 5000 भी कर देते हैं, 10 भी कर देते हैं और गेट बंद कर देते हैं। मोनोपोली चल रही है इनकी पूरी। जिस बच्चे का फाइन अगर जेन्युइन है उसका फाइन माफ किया गया है। नमस्कार, द न्यूज़ वाला नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा चौहान। आज हम कोर कॉलेज में मौजूद है। कोर यूनिवर्सिटी, कोर कॉलेज जो हमेशा अपने स्टूडेंट्स के प्रतिभागों से हमेशा तत्पर रहता है, हमेशा चर्चा में रहता है अपने पढ़ाई को लेकर। लेकिन आज यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन द्वारा एक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। छात्रों को कहना है कि उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। तो जानते हैं कि मामला क्या है। जी, क्या मामला है? क्यों आज धरना प्रदर्शन आप यहाँ कर रहे हैं? पहले तो मैं आपको बताऊं कि आज से 10 साल पहले हम लोग भी सुनते थे कि कोर रुड़की का सबसे अच्छा कॉलेज कौन सा है, तो कोर का ही नाम आता था। लेकिन तब से कोर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी बना है। इन्होंने एक लूट मचा दी है पूरे बच्चों में। यहाँ पे बच्चे किसानों के हैं, 70% बच्चे किसानों के हैं, 25% बच्चे मजदूरों के हैं और किसान के घर में 24 घंटे कोई पैसे रखे हुए नहीं रहते हैं। ये क्या करते हैं कि भाई अभी तो किसानों का 60% तो गन्ना ख़त्म हो गया, बारिश ने ख़राब कर दिया, मिल से पेमेंट समय से नहीं मिलता है। ये लोग एक बैग पेपर के नाम पर बच्चे की पर सब्जेक्ट 2500 रुपये, एक बैग पेपर, किसी बच्चे की 4 बैग हैं तो सीधे सीधे 10,000 रुपये एक बच्चे से बैग पेपर के नाम पर ले रहे हैं। दूसरा, किसी बच्चे की समय से फीस जमा नहीं हुई तो 200 रुपये पर डे का फाइन उस पर लगा देना। अगर कोई बच्चा 1 महीना फीस जमा करने में लेट हो गया तो सीधा सीधा 6,000 रुपये उस पर हो गए। तीसरा क्या कर रहे हैं कि अगर किसी बच्चे ने एडमिशन लिया है और उसने अगले दिन ही पता चल गया वो किसी कारणवश या उसके घर में कोई समस्या होगी। पर मैं अभी 4 दिन पहले एक बच्चे के घर में समस्या थी, मैं इनके पास आया कि भाई उसकी फ़ीस रिफ़ंड करो। ये बोलते हैं कि फॉर्म भर लो, 4 महीने बाद फीस रिफ़ंड होगी। अरे जब आप 4 महीने बाद फीस 200 रुपये पर डे लगा के दे दो उसकी फ़ीस पे फाइन। किसान का बच्चा है, किसान के घर में 24 घंटे 40,000 रुपये ले रखे हैं, 40,000 रुपये रखे नहीं तो किसान के लिए वैल्यूबल है। दूसरा, जहाँ पर बच्चों की क्लासेस चलती हैं उनकी बाइकें, उनके वाहन लगभग 600-700 मीटर दूर खड़े होते हैं। टीचर्स के पास में खड़े होंगे उस ग्राउंड में पास के, लेकिन बच्चों के खड़े कर देंगे 600-700 मीटर दूर जाकर। क्या करेंगे? गर्मी में आओ पैदल, जाओ पैदल। सुबह 9 बजे गेट बंद कर देते हैं, 2 बजे जाके गेट खोल लेंगे। बच्चा चाहे परेशान है, क्या है, कोई समस्या है, कुछ नहीं, गेट नहीं खोलेगा। गार्ड बदतमीजी करते हैं। स्टाफ के पास आओ तो बच्चों के साथ स्टाफ बदतमीजी करता है। तो हमने जब बच्चों के हमारे पास लगभग पिछले 1 हफ्ते से रोज़ हमारे पास फ़ोन आ रहे थे, बच्चे जा रहे थे, तो हम पिछले 4 दिन पहले इनको ज्ञापन दे के गए थे कि अपनी जो आपने 2-2,500 रुपये बैक पेपर के नाम पे ये लूट मचाई है, करोड़ों रुपए बच्चों से लूटे, किसानों से, मजदूरों के बच्चों से लूटे हैं, इसको वापसी करिए। ये 200 रुपये पर डे का फ़ाइन हटाइए। तो इन्होंने अभी तक हमें कोई भी आश्वासन नहीं दिया। 4 दिन से इनका कोई फ़ोन नहीं आया। बुधवार में मैं इनको ज्ञापन दे गया था। आज का हमने इन्हें समय दिया था अगर आप हमें कोई आश्वासन नहीं देंगे, बच्चों के लिए कोई कार्य नहीं करेंगे तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। आज इसीलिए हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये जो आपने बोला कि गेट नहीं खोलते हैं, ये तो हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज में होता है कि एक टाइमिंग होती है कि इस टाइम से इस टाइम तक गेट बंद रहेगा और अगर किसी को इमरजेंसी है बाहर जाने के लिए तो वो परमिशन लेके बाहर जा सकता है। एक्चुअली मैम ऐसा स्कूल में होता है। किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओ, कभी किसी यूनिवर्सिटी का ऐसे, किसी यूनिवर्सिटी में आप जाके चेक कर सकते हो। रुड़की में और भी यूनिवर्सिटी हैं, देहरादून में यूनिवर्सिटी की, किसी गेट बंद नहीं होने का। बच्चा क्लास के लिए फोर्स कर सकते हो कि आप लेक्चर अटेंड करिए। ये क्या करते हैं कि बच्चों का यहाँ इस तरीके से हनन किया जा रहा है कि यहाँ पे कैंटीन में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। बच्चा भूखा है, वो खाने के लिए बाहर जाएगा, कहाँ जाएगा फिर जब यहाँ बैठने की जगह नहीं है? कि नहीं, कैंटीन में ही खाना पड़ेगा, बाहर नहीं जाना है आपको। ये अपना बिजनेस के लिए ये सारे कृत्य कर रहे हैं। आप जो बात कर रहे हैं बैक एग्ज़ाम्स की, तो ये इंटरनल एग्ज़ाम्स के बैक की फ़ीस ली जा रही है या एक्सटर्नल एग्ज़ाम की? ये इन्होंने एक्सटर्नल एग्ज़ाम की फ़ीस बोल के लिए इन्होंने क्या किया कि एक समर पूल क्लास का बहाना किया 5 तारीख से 15 तारीख तक,
जिस 6 तारीख से 15 तारीख तक कावड़ चली हैं। मैं उस टाइम इनके पास आया तो मगर जी एक चीज़ बताओ, आप बच्चों के अगर किसी के साथ दुर्घटना हो गई आने पर, कावड़ चल रही है, दुनिया का सबसे बड़ा मेला चल रहा है, तो कौन जिम्मेदार होगा? वो तो इनका सिर्फ एक बहाना था, क्लास तो चलानी नहीं थी, क्लास के लिए तो एक बहाना था। अगर समर पूल 10 दिन की एक क्लास चला रहे हैं तो 6 महीने से क्या कर रहे हो आप लोग? 6 महीने, एक सेमेस्टर 6 महीने का, बच्चे को 6 महीने में पढ़ा रहे हो तो 10 दिन पढ़ा के कैसे पास कर दोगे? वो सिर्फ लूटने का करोड़ों रुपए, मैं फिर से एक ये बात हो रहा हूँ, करोड़ों रुपए बच्चों से बैक पेपर के नाम पर, 2,500 रुपये पर सब्जेक्ट के नाम पर करोड़ों रुपए बच्चों से लिए गए हैं। तो आप लोगों की मांग क्या है? हमारी मांग ये है, जो बच्चों से ये 2,500 रुपये लिए गए हैं पर सब्जेक्ट के बैक पेपर, ये वापस हो। ये लेट फाइन जो 200 रुपये पर डे लगाते हैं, ये वापस हो। और ये जो बच्चों के लिए कि बच्चों की बाइक है, स्टाफ की बाइक तो बराबर में खड़े होगी, बच्चों की बाइक है 800 मीटर दूर जाकर खड़ी होगी, 700-800 मीटर, वो बंद हो, बच्चों की बाइक भी वहीं खड़ी हो, जो बच्चे क्लास से निकले तो अपने वाहन तक जा सके। ईयर बैग के बाद भी बैग, एक ईयर बैग के बाद भी दूसरी बैग लगा रखी, सुपर बैग इन्होंने रीबैग हो रखी बच्चों की। और जो फाइन है पहले 2500 करते हैं, उसके बाद 5,000 भी कर देते हैं, 10 भी कर देते हैं, और गेट बंद कर देते हैं। मोनोपोली चल रही है इनकी पूरी पूरी। तो आप लोगों से फीस लेकर, लेट फीस लेकर भी, बैक की फीस लेकर भी आप लोगों की बैक क्लियर नहीं की गई? क्लियर नहीं हो रही बच्चों के बैग की फीस। फिर से 6 बैग आई हुई। जिन बच्चों की पहले 8 बैग थी, रीबैक के लेके भी, मतलब बैग के पेपर देके 2500 रुपये लेके भी इन्होंने फिर 6 बैग लगा रखी तो दोबारा। आप लोगों ने कभी पेपर चेक कराने का कोई मांग नहीं करी? इनके भी 1,000-3,000 रुपये फीस है। 1500 रुपए लेते हैं चेकिंग के, बताइए। अगर बच्चा 2500 रुपये इन्हें दे रहा है और उसके बाद भी उसकी बैग आ रही है, तो वो अपनी कॉपी रीचेक के लिए मांगेगा, तो उसके लिए भी उसे 1500 रुपये अलग से देने पड़ेंगे पर सब्जेक्ट। ये इनकी एक तरीके से बिल्कुल यहाँ पर लूट मच रही है। और एडमिशन के टाइम ये बोलते हैं कि ड्रेस फ्री मिलती है, ड्रेस कोई फ्री नहीं मिलती, उसके 10,000 रुपये ले जाते हैं बच्चों से अलग से। वो ये मतलब अंडर द टेबल लेते हैं, वो नहीं पता है, पर ये 10,000 रुपये लेते हैं उसके ड्रेस के। 10,000 रुपए की ड्रेस? हाँ, 10,000 रुपये बच्चों से लेते हैं। बच्चे खड़े, बच्चे पीछे किसी से पूछ लो। बाहर से कितने की ड्रेस मिल जाती है अगर बाहर मार्केट से? 2,000, 1,500, 2,000, 2,500 रुपये में बन जा रही है। 10,000 रुपये ले रहे हैं, बताओ कहाँ गए 10,000 रुपये? 5,000 रुपये की जेब में नहीं जा रहे हुए, बताओ। मैं 3 जोड़ी ड्रेस बनवा के दूंगा आपको 5,000 रुपये में। अरे 5,000 रुपये कहाँ गए हैं फिर? नू बताओ। इनकी मोनोपोली चल रही है यहाँ, सिर्फ एक कॉलेज है तो ये सोच रहे हैं बस एक ही कॉलेज रहना चाहिए। 2500 रुपये ले कभी बैग नहीं निकाल ले, इंटरनल में लगा रखी। भाई पहले क्यों नहीं बताया तुमने? इंटरनल की वजह से लगा कि अब बाद में कह रहे अब दोबारा भरो जी। तो आप लोगों ने इंटरनल एग्जाम नहीं दिए हैं इस वजह से? दे रखे, सारे दे रखे, तभी तो बात बदल रही है, नहीं यहाँ खड़े की होते। तो अभी आपके कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में हेड से या डीएम से किसी से बात हुई है? अभी आए थे वो लोग, तो बोला है कि बैठ के बात करने के लिए। तो अभी हम लोग जाएंगे तो बैठ के बात होगी। अगर हमारी मांगे पूरी होती है, हमारे बच्चों का शोषण बंद होता है, तो हम यहाँ से उठ के जाएंगे, नहीं तो अब हम यहीं पे बैठेंगे। कॉलेज में से धरना नहीं का तब खत्म होगा जब बच्चों की सारी मांगे पूरी हो जाएगी, बच्चों का शोषण होना बंद हो जाएगा। उससे पहले बच्चों का जब तक शोषण होना बंद नहीं होने का, बच्चों की मांगे, बच्चों के पैसे रिफंड नहीं होने के, जो 1,500 रुपये रीचेकिंग के ले रहे हैं वो बंद नहीं होने का, 200 रुपये लेट फाइन बंद नहीं होने का, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे, तब तक ये हमें लिखित में नहीं देंगे। तो यहाँ पर अभी जो स्टूडेंट्स मौजूद है, ये सारे छात्र संगठन के स्टूडेंट्स हैं या और भी जो नॉर्मल स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ रहे हैं बाहर के? वो यहाँ पे सारे नॉर्मल स्टूडेंट हूँ। ये नॉर्मल स्टूडेंट है काफ़ी। ये भी नॉर्मल स्टूडेंट तो आप लोगों की क्या मांग है? क्या आप लोगों की अभी बात हुई है? जब एडमिशन आप लोग करवाते हैं तब इस बारे में आपको बताया जाता है, सूचना दी जाती है कोई? जब तो जी कुछ नहीं, जब तो ये सारी बढ़िया बात करेंगे, कुछ नहीं, एडमिशन ले लो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं आने की। बाद में दिक्कत तो आ रही जी, पहले बताओ तब एडमिशन भी लेते हैं। यहाँ 2500 रुपये ले का भी बैग नहीं काट रहे हैं, फिर नु कह रहे हैं दोबारा भरो। कब तक भरेंगे जी 2500 रुपये? बताओ। आपको पता है कि जो इंटरनल एग्जाम होता है उसका यूनिवर्सिटी से कोई लिंक नहीं होता, वो सिर्फ इनके मतलब अपनी खुद की लूट है, यूनिवर्सिटी से एक्सटर्नल होता है। इतना सबको पता है, इतने सब पढ़े लिखे हैं, कोई बेवकूफ़ नहीं है यहाँ पे। और कॉपी चेक करवाने के 3,000 रुपये फेर ले रहे जी। 2500 पहले दे दिया, अब 3,000 रुपये बाद में। तो बताओ कहाँ तलाओगे जितने पैसे हम? इन्हें रोज इनके नाम के रह जाएंगे हम तो जी। लेकिन इंटरनल जो एग्जाम होते हैं उसके मार्क्स कहा जाता है कि एक्सटर्नल एग्जाम में जुड़ते हैं तभी क्लियर होता है। पहले नहीं बताई, अब ये जब बच्चों का हो गया ना, इन्होंने दोबारा बैग लगा दिया, बता रहे हैं। तो हमेशा से ये कि इंटरनल एग्जाम के मार्क्स एक्सटर्नल में जुड़ते हैं? नहीं वो तो है जी, वो तो इतना लिख के आया मैडम, इतना तो बोर्ड में भी नहीं लिखा जितना आज इसमें लिख दिया पेपरों में इन्होंने। लिखना अलग बात है, सही लिखना अलग बात। मैम सही लिख रखा, तभी तो खड़े हैं यहाँ। तो
आप लोग एक बार कोई एक स्टूडेंट ही फीस दे के आप लोग अपनी कॉपी रीचेक के लिए सबमिशन के लिए बोल देते तो पूरा क्लियर हो जाता पूरा मामला। कुछ ना कुछ तो जब ये ऐसी बात करी रहे इन्होंने लगाई थी, कुछ ना कुछ तो गलती निकाल लेंगे ही, फिर ही है बात। ये अभी तो है कुछ ना कुछ तो जब इन्हें निकालना तो निकाल ही देंगे। लेकिन जब आप बोल रहे हैं कि आप सही है, आप सही लिख कर आए हैं, तब ये कैसे गलती निकाल सकते हैं? कॉपी भी करवा लेंगे चाहे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। जब इतने पैसे दे रहे 3000 रुपये और दे देंगे। बच्चे इतने पैसे लाए कहाँ से बताओ, किसान के बच्चे सब यहाँ पे। ये पर्टिकुलर एक बच्चे को टारगेट कर देंगे, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ अगर इसने बोल दिया करने के लिए उस बच्चे का टीए तो उसका नाम काटेंगे या उसे इस तरीके से फंसा देंगे वो कहीं का नहीं रहने का। फिर ये हर बच्चे को अभी इन्होंने अंदर भी बच्चे बंद कर रखे, बाहर नहीं आने दे रहे। इतने बच्चे तो हमारे साथ हर बच्चे को टारगेट कर रहे हैं। शकल देख ली सबकी इन्होंने बच्चों की, जो सिविल ड्रेस में उनका तो मैं कह नहीं सकता, पर जो ये यूनिफॉर्म में सबको टारगेट कर रहे हैं। अगर बच्चे ने किसी ने आवाज़ उठा दी तो ये बोलेंगे तूने आवाज़ उठाई थी, उसे टारगेट कर देंगे दोबारा से। बच्चों के नाम लिख रहे हैं, नाम लिख रहे हैं बच्चों के। बच्चों के जितने बच्चे क्लास से आए हैं और खासकर जिनकी बैग थी या जितने बच्चे क्लास से निकले हैं उनके सबके नाम लिखे गए रजिस्टर में। उन्हें धमकाया गया हमारे सामने भी। हम यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, मैडम एक पीछे से आते एक बच्चे को धमकाती है। अगर हमारे सामने ही बच्चों के साथ धमकाई है, इतना शोषण हमारे सामने हो रहा तो हमारे तो पीछे तो क्या करते होंगे बच्चों के साथ। फैकल्टी का बिहेवियर सही नहीं है यहाँ पे। फैकल्टी अपनी जिम्मेवारी निभा नहीं रही बिल्कुल भी। बच्चों खींच खींच के ले जा रहे हैं पीछे से, तुम इस कॉलेज के हो तुम नहीं बोल लोगे। अरे क्यों नहीं बोलेंगे? बच्चे नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा फिर यहाँ पे? आप 2500 से सीधा 5000 कर दोगे, 10,000 कर दोगे। 10,000 में कौन सी ड्रेस बनती है? ऐसा कौन सा रेमंड का कपड़ा लग नहीं रहा उसमें, या उसमें श्री राम का लग रहा है, सिया राम का कपड़ा लग रखा है उसमें, सिंपल कपड़ा लगता है उसमें। सबको पता है कितने की यूनिफॉर्म बनती है कितने की नहीं। कॉलेज के बाहर से जो यूनिफॉर्म बच्चों को देगी वो कॉलेज के यूनिवर्सिटी देगी। बाहर से अगर बच्चा यूनिफॉर्म खरीद लेगा तो उसको अलाउ नहीं करेंगे, कॉलेज में एंट्री अलाउ नहीं है उसकी। ये सीधी सीधी लूट पूरी जिस अति की हुई है, पूरी अति की हुई है। इन्होंने लूट मचाई में। पहले ये कॉलेज सही था, अभी जब से यूनिवर्सिटी बना है इनकी मोनोपोली चली गई यहाँ पे कि हम बीटेक का हमारा पहले कॉलेज नाम था, इन्होंने बीटेक के चक्कर में हर चीज़ में यहाँ पे हर स्ट्रीम डाल दी है कि MBA BBA भी होगी, BCA भी होगी। हर चीज़ को करने के बाद इन्होंने एक भी चीज़ ढंग की नहीं छोड़ी इस कॉलेज में। चलिए देखिए, यहाँ पर छात्र संगठन द्वारा कोर कॉलेज पे यूनिवर्सिटी पे संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं कि लेट फीस के बैक फीस के 2500 रुपये और पर डे 200 रुपये लेट फीस ली जा रही है। ये छात्र संगठन का आरोप लगाया जा रहा है। बहुत से आरोप लगाए जा रहे हैं, गेट बंद कर देते हैं और छात्रों का उत्पीड़न किया जाता है। और जो यहाँ पर फैकल्टी है उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और उनका पक्ष भी जानेंगे। छात्रों का पक्ष हमने जान लिया है, फैकल्टी से बात करके उनका पक्ष जानने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। हाँ रजिस्टर साहब, जिस तरह से आज यहाँ पर एनएसयूआई के द्वारा धरना प्रदर्शन चल रहा है, खुले तौर पे आरोप लगाया जा रहा है भाई कॉलेज प्रशासन पर कि जो लेट फीस है और जो एग्जाम फीस है उसको लेकर मतलब सीधा कहना है कि लूट मचाई हो रखी है जब से यूनिवर्सिटी बनी। सर ये सारी बातें सत्य नहीं है। पहले मैं एक एक मुद्दे के ऊपर आपको विस्तार में बताता हूँ। पहला आता है एग्ज़ाम फ़ीस। देखिए 2400 रुपये 2500 रुपये में एग्ज़ाम फ़ीस जो ले रहे हो वो एग्ज़ाम फ़ीस नहीं है, वो समर स्कूल की फ़ीस है। समर स्कूल का मतलब क्या होता है, जब बच्ची की बैक आ जाती है उसके बाद उसे 15 दिन क्लास में पढ़ाई कराई जाती है 1 to 1 का मतलब एक के साथ एक। उसके बाद उसकी एग्ज़ाम फ़ीस है। अगर कोई बच्चा समर स्कूल भरना ना चाहे तो वो अपना 1000 रुपये दे के जब सेमेस्टर में एग्ज़ाम उसका होगा तब ये होगा। अगर मैं आपको यूजीसी के नियम बता दूं तो यूजीसी भी ऑन डिमांड एग्ज़ाम की प्रावधान देती है। यूजीसी की साइट पे जाएं, वो भी ऑन डिमांड एग्ज़ाम की परमिशन देती है, उसके अलग चार्जेस होते हैं। अब मैं आपको ऐसे उदाहरण के तौर पे समझाऊं कि फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिसंबर में ख़त्म हुआ, सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम जून में ख़त्म हुआ। अगर बच्चा चाहता है कि फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम में समर स्कूल में नहीं दूँ तो दिसंबर में जाके दे ले, तो उसकी 1000 रुपये फ़ीस है। हमारे राज्य में इस समय 5 सरकारी यूनिवर्सिटी काम कर रही हैं, चाहे आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी हो, चाहे टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो, श्रीदेव हो, HNB गढ़वाल हो, जो भी हो, सबकी 1000 रुपये बैक पेपर की फ़ीस है। इसमें कोई नया तो नहीं है और ये कई सालों से चलता आ रहा है। समर स्कूल की फ़ीस सब जगह यही है। सर उन्होंने ये भी कहा है कि अगर फीस देने में लेट हो जाए तो लेट। सर पहले एक एक बात को देखो, बिल्कुल सर पहले मैं एक एक बात को समझा दूँ क्योंकि मैं भी अपना पक्ष रखना चाहूँगा। दूसरा, अभी एक छात्र कह रहा था, मैं सुन रहा था कि मेरे इंटरनल में बैग लगाइए। सर इंटरनल नंबर 50 नंबर इंटरनल होते हैं जिसमें बच्चे को 2 टेस्ट देने होते हैं 10-10 नंबर के, और 10 नंबर की असाइनमेंट होती है, 10 नंबर की क्लास टेस्ट होता है, क्लास परफॉर्मेंस, और 10 नंबर की अटेंडेंस होती है। पासिंग करने के लिए 20 नंबर चाहिए। अगर वो क्लास में आया है तो 10 नंबर मिल गए। अगर क्लास की असाइनमेंट दी है तो 10 नंबर मिल गए, तो पास तो वैसे ही हो गया वो। ना तो ये क्लास में आया कभी, ना क्लास में अटेंडेंस दी,
और ना एग्ज़ाम लिखे। अगर आप कहेंगे, अगर पत्रकार महोदय कहेंगे पास कर दो, कर देंगे। नियमावली तो मेरे कॉलेज में 3000 बच्चा पढ़ता है, इंटरनल में बैक कितने लोगों की है? 100-150। अब आते हैं लेट फीस के ऊपर। हमारा सेमेस्टर शुरू हुआ था 1 अगस्त से, ठीक है जी। 1 अगस्त पे सेमेस्टर शुरू होता है और प्राइवेट संस्था है, आपको मालूम है, हमने 31 अगस्त तक फीस जमा करने का टाइम दिया, मोहलत दी। इसके अलावा लेट फाइन की बात है, हमारे जो जनरल सर बैठे हैं, किसी बच्चे की अगर रिक्वेस्ट आती है कि मेरी परेशानी है, माँ बाप की परेशानी है, किसान की परेशानी है, उसको तुरंत निस्तारण किया जाता है और उससे कोई फाइन लिया नहीं जाता। सर अगर ऐसा होता तो यहाँ पर प्रदर्शन थोड़ा ही होता। सर ऐसा नहीं है। अगर आप बच्चों से पूछेंगे, देखिए हर बच्चा अपनी बात कर रहा है, मैं भी अपनी बात रख रहा हूँ, निर्णय तो अदालत या बच्चे लेंगे, है ना। जिस बच्चे का फ़ाइन अगर जेन्युइन है उसका फ़ाइन माफ़ किया गया है। सर अभी भी हमारे पास बहुत बच्चों की फ़ीसें नहीं आती, ये प्राइवेट संस्था है, सरकार को ग्रांट में नहीं देती, सैलरी इन्हीं पैसों से बढ़ती है, लेकिन कभी किसी को मजबूर नहीं किया गया लेट फ़ाइन देने के लिए। मेरे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे लेट फ़ाइन हमने माफ़ किया है बच्चों का। मैं फिर कह रहा हूँ, आप चाहेंगे तो वो आपको दिखा दी जाएंगी, बहुत सारे बच्चों के लेट फ़ाइन माफ़ किए गए हैं और हम तकरीबन 50 से 100 बच्चा फ्री भी पढ़ा रहे हैं। ये डाटा हमारे, देखिए जब कुछ लोग कह रहे हैं हम भी अपना पक्ष रखेंगे। अब आती तीसरी मुद्दा उन्होंने उठाया था ड्रेस का। ड्रेस सबको दी जा रही है सर। हाँ ड्रेस, देखिए जब 2000 बच्चों की ड्रेस बननी होती है, ये आप भी समझते हैं टाइम तो लगाता है टेलर। इस प्रोसेस में पूरा अक्टूबर तक का टाइम देते हैं। किसी बच्चे को, जैसे वो इल्ज़ाम लगा रहे थे ड्रेस के लिए बाहर रोका गया, सर मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ किसी बच्चे को ड्रेस के लिए रोका नहीं गया, नहीं गया ड्रेस के लिए रोका। ड्रेस धीरे धीरे बन के आ रही है और ड्रेस को 31 अक्टूबर तक पूरा कर देंगे। सर जहाँ 2000 बच्चों की ड्रेस बननी है, भाई 2 पैंट 2 शर्ट कोट, 3 पैंट 3 शर्ट कोट जैकेट, सब कुछ टाइम तो लगता है प्रोसेस बनने में। अब कोई भगवान तो कोई है नहीं कि लिया बना दिया, तो अक्टूबर तक का टाइम दिया गया है और किसी से उसके ऊपर ना तो फाइन लिया गया ना क्लास से बाहर निकाला गया। अब आज एक बात वो बता रहे थे कि गेट बंद कर देते 9:30 बजे। सर 9 बजे कॉलेज खुलता है, 9:30 बजे अगर हम गेट ना बंद करें तो डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करेंगे? पुराने ज़माने में बात अलग थी, बच्चे पढ़ते थे, आज बच्चों को इंडस्ट्री में जाना है, विदेशों में जाना है, तो डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए 9:30 बजे गेट बंद किया जाता है और ऐसा नहीं किसी को धक्का मार के निकाल दिया गया। मतलब जितने भी उन्होंने आरोप लगाया है आप सिरे से खारिज कर रहे हैं। मैं इसका खंडन कर रहा हूँ। सर एक बार ये भी कहा गया है कि अगर फीस रिफंड करने की बात करें तो 4-4 महीने लगा देते हैं फीस। मैम ऐसा मेरी नज़र में तो कोई केस नहीं है। देखिए सिंपल सी ये बात आप भी जानते हैं, एक कार्रवाई करनी होती है, कहीं भी चले जाइए पहले, अगर वो एप्लीकेशन एडमिशन सेल में जमा होती है, एडमिशन सेल के बाद वो एप्लीकेशन सर के कार्यालय में जाती है, मेरे कार्यालय में आती है, इसमें 5-7 दिन तो लग ही जाते हैं और फिर वो दोबारा अकाउंट सेक्शन में पहुंच जाती है। फिर भी मैं आपके सामने माइक पे कह रहा हूँ, अगर किसी का कोई केस ऐसा है उसको हम अभी देख के उसको निस्तारण करने का प्रयास करेंगे। मैम आप कैंपस में राउंड लगाइए, आपके सामने कौन से व्हीकल बाहर खड़ा है आप देखिए, इसमें कहते हैं ना वो देखने का प्रणाम, आप पूरे कॉलेज में घूम लीजिए, बताइए कौन सी गाड़ी। सर ये जरूर नियम बनाया गया, अगर आपको पता होगा पीछे सड़क पे हाथ एक मेन गेट फैकल्टी के लिए रखा गया है, वो गेट बच्चों के लिए, बच्चों की गाड़ी सारी पार्क है। हाँ क्योंकि हमारे पुलिस अधिकारी भी हैं, हेलमेट के लिए जरूर जोर दिया जाता है, अगर हेलमेट नहीं पहनेंगे तो हम जरूर थोड़ा टोकते हैं कि भाई हेलमेट पहन के आओ, ये गाओ, लेकिन वो भी उनके भले के लिए टोका जाता है। सर एक बात और भी है सर कि प्राइवेट संस्था है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, अगर कोई बच्चा ज़्यादा बोलता है तो उसे टारगेट किया नहीं सर, ऐसा गलत है, ये सब गलत बातें होती हैं, ये सब गलत। अत्याचार की परिभाषा बता सकते हैं आप? अत्याचार क्या है? अगर मैं देखिए मैं एक ही अत्याचार कर सकता हूँ। अत्याचार ये है सर उसे इंटरनल पे फाइल नहीं, आप इंटरनल में किसी नहीं सर, पहले निकाल दें। सर सुनिए आप पहला सर जो आप लोग कर रहे हो बच्चों के साथ, हमने क्या अत्याचार किया सर? जिस तरह से आपके कॉलेज में प्रबंधक यहाँ समिति के नारे लग रहे हैं खुले तौर पर, क्यों लग रहे हैं? इससे पहले क्यों नहीं लगे बताइए। इसके बारे में मैं आपको कुछ नहीं कह सकता, हमने कोई अत्याचार नहीं किया, हम पढ़ने को कहते हैं, अटेंडेंस को कहते हैं, दो ही चीज़ हम कहते हैं बच्चे को। साफ कहने का मतलब ये है जो एनएसआई यहाँ पर धरना प्रदर्शन अपनी मांगों को लेकर कर रही है वो खाली तौर पर छूट है साफ? मैंने ये भी नहीं कहा, मैंने उन्होंने मुझे बुधवार को ज्ञापन दिया था और मैंने ज्ञापन देने के बाद कहा था कि इसके ऊपर जो भी आपका विचार विमर्श करेंगे, अभी उनको बुलाया भी है। रोज लेते हाँ जी 200 रुपये रोज लेते हैं आप? 200 रुपये रोज लेते हो? जिन बच्चों का लेट फाइन था कुछ केसेस में लिया गया। आप उन गरीब माँ बाप की सोचते हो जिनके पास समय नहीं है, इतनी मंदी का समय चल रहा है और आपदा आई है बीच में। इसके मामले में कुछ नहीं कहता।
तो किसके बारे में बताएंगे आप, उसके बारे में बताएंगे? उसको समय देते हैं सर। किसको देंगे समय? जो बच्चा जेन्युइन प्रॉब्लम बताता है, जो बच्चा जेन्युइन प्रॉब्लम बताता है उसको समय देते हैं।